ये स्टैट्स वाली शेयर कर रहा हूँ अभी आपको ना। रिकॉर्डिंग कर दी है ना। आज कौन सा डे है? ट्यूसडे। ठीक है बेटे, पहले हम कर रहे हैं रिलेशंस। बाकी तो सब फालतू के हैं। वो एक स्कूल में 5 एक क्वेश्चन आते रहते हैं, वही 12th में भी वही क्वेश्चन दोबारा से आते हैं, तो फॉर्म बदल के आ जाते हैं। वही एक काम है। बाकी तो फिर ये रिलेशन रिलेशन से पहले आता है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ठीक है, इसको मल्टीप्लीकेशन। अभी तक हम सेट्स में क्या क्या जानते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। अभी सेट्स में हमें पता है यूनियन, इंटरसेक्शन पता है कि दो सेट्स की इंटरसेक्शन क्या होती है, कॉमन निकाल लेते हैं। ये है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी, ए डेल्टा बी सिमेट्रिक डिफरेंस होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस। और जैसे ए कॉम्प्लीमेंट है तो कॉम्प्लीमेंट। अब आ गया प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। ये 6वां ऑपरेशन जो है ना, प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। अब ये हमने पढ़ना है। सेट को लिखने के दो फॉर्म होते हैं, एक सेट बिल्डर फॉर्म होती है, एक रोस्टर फॉर्म होती है। तो अगर मेरे पास कोई एक सेट है ए 1 2 3, बी कोई सेट है 3 5, तो ए क्रॉस बी कैसे लिखूंगा? मैं ऑर्डर्ड पेयर बनाऊंगा, दो दो के ग्रुप, 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5, ऐसे बनाऊंगा 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। अब ये बताओ कि ये रोस्टर फॉर्म है कि सेट बिल्डर फॉर्म है? ये कौन सी वाली फॉर्म है? रोस्टर फॉर्म है सेट लेने की या सेट बिल्डर फॉर्म है? कौन सी वाली फॉर्म है ये वाली? ऐसे हम लिख रहे हैं तो कौन सी वाली फॉर्म लिख रहे हैं? ये रोस्टर फॉर्म है किसी सेट की या सेट बिल्डर है? बड़ा मुश्किल क्वेश्चन पूछ लिया। ये रोस्टर फॉर्म है जिसमें एलिमेंट्स लिखते हैं। सेट बिल्डर में तो एक्स प्रॉपर्टी लिख देते हैं, एक्स इज द दिस, एक्स इज दिस। तो इसमें तो हम अपनी प्रॉपर्टी लिखते हैं। हेलो। हम्म। वो गोल्डी लिख गया था। गोल्डी लिख गया, धूप में बैठ। ठीक है, ए क्रॉस बी इज ये है सेट बिल्डर वाली फॉर्म। ये रोस्टर वाली फॉर्म ये है कि जिसमें हम एलिमेंट्स लिख के बताते हैं, यहाँ पे प्रॉपर्टी लिख के बताते हैं। वो सारे के सारे ऑर्डर्ड पेयर, पहला ए में है, ए क्रॉस बी में, दूसरा वाला बी में होगा। अब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिसमें पहला ए में दूसरा बी में, मतलब कि जैसे पहला जो भी बन पाएंगे, कौन कौन से बनेंगे? पहला ए में 1 3 1 5, फिर पहला ए में 2 3 2 5 3 3 3 5, सारा का सारा लिख देंगे। अगर मैं बी क्रॉस ए लिखूंगा ना, बी क्रॉस ए में पहले इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट पहला वाला बी में होगा और वाई वाला ए में होगा। तो बी क्रॉस ए को मैं लिखना शुरू कैसे करूंगा? बी से शुरू करूंगा। कैसे? 3 1 3 2 3 3 5 1 5 2 5 3। कैसे लिखूंगा? 3 1 3 2 3 3 5 1 5 2 5 3। ठीक है ना बेटा? अब बी से शुरू होंगे। बी क्रॉस ए इज ए सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई, पहला वाला बी में दूसरा वाला ए में।
बी क्रॉस ए में पहला एलिमेंट बी में, दूसरे ए में जितनी भी सारी पॉसिबिलिटी होगी सारी लिख लेंगे बेटे। पहले वाला बी में, जैसे 3 इधर है और ये वाला ए में है, 1 2 3 1 2 3, पहले वाला इधर दूसरा वाला इधर। अब ये क्या चीज लिखे हुए हैं, ये वाली चीज क्या है, ऑर्डर्ड पेयर। अब एक चीज बस देख लो, फिर इसके बाद शुरू करते हैं। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, हम ये जो लिख रहे हैं ना ऑर्डर्ड पेयर, ये जो लिख रहे हैं ऑर्डर्ड पेयर है ये। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्या ऑर्डर्ड पेयर किस चीज को बोलेंगे, टू एलिमेंट्स रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर। किसी ऑर्डर में लिखा होगा बेटे, तो पहली कंडीशन क्या है कि ए बी इज नॉट इक्वल टू बी है, ये समझ लेना। जैसे सेट में तो 1 2 3 कर लो या 2 3 1 कर लो, ऐसे कुछ भी कर लो। सेट में तो कोई कलेक्शन है, 1 1 2 2 3 3 कर लो, 1 1 2 2 2 3 3, ये सब एक ही सेट है, सब इक्वल है, इनमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे टू एलिमेंट्स रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर, पहली बात। और दूसरा, अगर A1 B1, अगर दो ऑर्डर्ड पेयर इक्वल हैं, इसका मतलब A1 इज इक्वल टू पहले वाला लेफ्ट के इक्वल, B1 इज इक्वल टू B2 के इक्वल। तो ऐसे होगा कि जैसे x - y 2x + 3y की वैल्यू अगर दे देगा 5, 7, फाइंड x और y निकालो, तो हम x - y को 5, 2x + 3y इज इक्वल टू 7 करके इनको आपस में सॉल्व कर लेंगे। पहले यहाँ तक लिखो बस, ये थ्योरी खत्म हो जाएगी। कार्टेशियन प्रोडक्ट की एक एक्सरसाइज हो जाएगी हमारे पास। एक कार्टेशियन सर प्रोडक्ट है, फिर उससे रिलेशन आता। हाँ जी, हाँ जी। सर वीर जो है वो क्लास के बाहर निकल गया है, वो कह रहा है कि उसको ज्वाइन करवा दो। अच्छा एक सेकंड, मेरी गलती है यार, सॉरी यार। उसको बोल दो सॉरी भाई, मैंने कर नहीं पाया यार वो ना। उसको बोलो एक बार। ठीक है, बोलो बोलो, करेगा ज्वाइन। उसने बिल्कुल भी नहीं देखा उसने। फोन कर लो, थोड़ा समझा दो उसको या समझ लो उससे। तो ये नोट करवाओ पूरा का पूरा जल्दी से। 5 मिनट रुक रहा हूँ, नोट करो। हाँ जी अगम जी, उसको बोलो एक बार समझा देना क्या लिखवाया है। सर उसने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, वो बीच में निकल गया। अच्छा अच्छा, बस आप एक बार लिख लो बेटे। मेरे को ही कॉल कर लेता यार, मैंने गलती कर दी। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट के बाद प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो अगर ए है 1 2 3, बी है 3 5, ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर लिखेंगे। पहले ए वाले कौन कौन से लिखेंगे, ऐसे ए क्रॉस बी में 1 3 1 5। हेलो जी बेटे, 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। पहले ए वाले लिखेंगे, बाद में बी वाले लिखेंगे बेटे। बी क्रॉस ए लिखने लगेंगे तो पहले बी से बाद वाले ए से होंगे बेटे। बी क्रॉस ए में पहला बी में होगा, दूसरा वाला ए में होगा। ठीक है बेटे। ये इतना आपने भी लिख लिया, आपने लिखा है, सुना है, सुन लिया। आप एक बार शिविका जी बस ये समझ लो, ए क्रॉस बी में क्या करते हैं, वो छोटा छोटा है। ए क्रॉस बी में 1 3 1 5, ए से शुरू होगा ना, 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5। ये ए क्रॉस बी। ए बी पहला ए में होगा, दूसरा वाला बी में होगा। बी क्रॉस ए में बी से शुरू होगा, बी में क्या है देखना, 3 1 3 2 3 3, फिर 5 1 5 2 5 3, 3 1 3 2 3 3 5 1 5 2 5 3। इस तरीके से लिख देंगे। ऑर्डर्ड पेयर क्या होते हैं, टू एलिमेंट्स रिटर्न इन स्पेसिफिक ऑर्डर, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी A1 B1 A2 B2 के इक्वल आएगा, तो A1 इज इक्वल टू A2 एंड B1 इज इक्वल टू B2।
सिर्फ दो चीजें और हैं, पूरी एक एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी, और दूसरी भी फिर अभी शुरू करवा देता हूँ। उसके बाद सारे आपने ही करने हैं बेटे। बुक है आपके पास कोई? तो बिना बुक के कैसे होंगे क्वेश्चन, मैं कहाँ से दूंगा? हम्म, देख लो कहीं पड़ी होगी। हेलो, हाँ जी मैडम, मैंने कर दिया उसको, तो मैंने तो हटा दिया वहां से, मेरी तरफ से कोई काम पेंडिंग नहीं है। फिर ये क्यों कैसे दिखा रहा है फिर से? और मैंने कर दिया उसको। मैंने तो मैडम हटा दिए, तो होस्ट टूल सारे के सारे वो पहले ही आ गया होगा। एक बार अब कर लिया उसने, ज्वाइन कर लिया। हाँ हाँ ठीक है। यहाँ तक लिख लिया बेटे? हाँ जी शिविका जी, लिख लिया यहाँ तक आपने? ठीक है, बस अब दो तीन चीजें और देख लो। साक्षी जी बस एक मिनट रुक जाओ, बस अब आप एक मिनट के लिए देखो। आखिर में क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू बी। यहाँ देखना बेटे, जैसे यहाँ पे कितने, ए में कितने एलिमेंट्स हैं? 3। बी में कितने हैं? 2। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो जाएंगे। 3 2 6। ये 3 5 6 होता तो पता क्या बनता? 1 2 1 3 1 6, 2 2 2 3 2 5 2 6, 3 3 3 5 3 6। यहाँ पे 7 होता तो क्या बनता? 1 3। अगर यहाँ 4 होते, यहाँ पे बी में अगर 4 होते तो पता है कि ए क्रॉस बी में कितने आते? 1 3 1 5 1 6 1 7, 4। 2 3 2 5 2 6 2 7, 4। 3 3 3 5 3 6 3 7, 4। 3 4 12। पांच होते तो पहला, पांच से दूसरा, पांच से तीसरा, पांच से तीनों, पांच पांच से 3 5 15। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू ए मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनटू बी। और अगर ए या बी में से कोई भी एम्प्टी सेट हो जाए तो ये साइन होता है इम्प्लाइज, और उल्टा भी इम्प्लाई। ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा, मतलब ए या बी में से कोई भी एम्प्टी सेट होगा तो ए क्रॉस बी एम्प्टी सेट होगा। या अगर ए क्रॉस बी एम्प्टी है, इसका मतलब दोनों में से या कोई भी एम्प्टी होगा। ए है मेरे पास 1 2, बी है मेरे पास कुछ भी नहीं, तो ए क्रॉस बी कुछ भी नहीं आ जाएगा, एम्प्टी सेट आ जाएगा बेटे। कोई भी एम्प्टी सेट होगा या ए क्रॉस बी एम्प्टी है तो इसका मतलब दोनों में से कुछ ना कुछ एक सेट जो एम्प्टी है, ए या बी में से कोई ना कोई एम्प्टी होगा। ठीक है, फिर फिर हमारे पास आता है कि ए क्रॉस ए ऑर्डर्ड पेयर होते हैं ना, 3 बार अगर प्रोडक्ट करना पड़े मल्टीप्लाई, जैसे -1 1 है, ए है मेरे पास -1 1। तो ए क्रॉस ए तो पहले जैसे मैं निकालता हूँ, इसको इससे, इसको इससे, -1 -1 -1 -1 अब ये 1 चलेगा। 1 -1 1 1। अब ए एक और है -1 1। अब मैं ए क्रॉस ए करूंगा ना, अब ऑर्डर ट्रिपलेट बनने लग जाएंगी। पहले ये इससे, -1 -1 -1 -1 -1 एक निपटा। अब दूसरे वाला शुरू हो जाएगा बेटे, ये वाला। कौन सा? ये वाला -1 1 -1 -1 -1 1। फिर अब ये शुरू हो जाएगा 1 -1 -1 -1 अब चौथा शुरू हो जाएगा 1 1 -1 1 1 1। इस तरीके से इसको लिखने के दो तरीके होते हैं। एक, हम कोई भी तरीके से आपको दिखा सकता है कि जैसे ए है, ये बी है, 1 2 3। बी में कितना था मेरा? 3 5। तो इसको दिखाने का एक तो मैपिंग के तरीके से दिखा सकते हैं, 3 5। ए क्रॉस बी को ऐसे दिखाते हैं, 1 3 1 5 2 3 2 5 3 3 3 5, ऐसे भी दिखा सकते हैं बेटे। या तो ऐसे डायग्राम से दिखा सकते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, इधर ए के एलिमेंट्स बना लेते हैं, इधर बी के बना लेते हैं। 1 2 3, यहाँ पे 3 और 5, तो यहाँ पे 1 3 1 5। अब कोई भी तरीका दे देगा, 2 3। ये वाला तो कहीं यूज होता नहीं है, ये तो आगे 1000 बार 10,000 बार जरूरत पड़ने वाली है। इस तरीके से तो आगे रिलेशन भी चलेंगे, फंक्शन भी चलेंगे, सारा काम इस पे ही चलता है। ये वाला बेकार में, लेकिन बस बता दिया आपको, इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अब है तो आप सीख लो। ऐसे भी करते हैं 2 5। ये हो गई एक एक्सरसाइज की थ्योरी कंप्लीट।
अब जो लिखना है लिखो फटाफट, एक एक्सरसाइज करके सारे क्वेश्चन कर दो। रिलेशन फंक्शन, मैं बस कहीं से ढूंढूं। देखना भाई, कोई बुक देखो। ट्वेल्थ में सारा आ जाएगा दोबारा से, सब कुछ ट्वेल्थ में पढ़ना पड़ता है। है आपके पास आर डी शर्मा? हाँ जी भाइयों एंड बहनों, दिख रही है कि यहाँ पे कोई बुक बुक दिख रही है आपको? यहाँ थी ना एक बुक, किधर गई? सब उड़ा पड़ा है। नहीं यहाँ नहीं, इधर देखना, कोई आर डी शर्मा है आपके पास भी? कोई बुक नहीं है, देखना ये आर डी शर्मा है। अरे यहाँ पे एक पढ़ी रहती थी आर डी शर्मा। ये सब उथल पुथल मची हुई है, इसमें है नहीं, इसमें शुरू में नहीं होगी। अब इसको नोट करो बेटे, यहाँ तक तो मैंने बता ही दिया था, अब ये वाला और नोट करो। नहीं दिख रही कोई आर डी शर्मा? आपके भालू की छुट्टी। बेटा जो बुक ले आना एनसीईआरटी होगा नहीं, एनसीईआरटी में भी कुछ ये सेम ही है, दोनों में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर क्या बात है। भेज रहा हूँ आपको 3 फोटो। उल्टा ही चलेगी ये, वैसे घूम के आ रही है, कोई बात नहीं, अब जैसे आ रही है आ रही है। निकालो भाई अपना वो निकालो, फोन निकालो, उसमें से .1 एक्सरसाइज शुरू हो जाओ करनी। जो जो पहली भेजी है ना, जो लास्ट में भेजी है आपको, वो उसको पहले, वो .1 एक्सरसाइज है 2.1। .1 के पहले फटाफट सारे क्वेश्चन शुरू हो जाओ बेटे। जब सारी हो जाए तो बता देना कि सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। तीन भेजे हैं आपको। पहले 2.1 का जो पहला पेज है ना बेटे, वो उसको निकालो आप।
ये हो गए बेटे। ये है .1, ये एक्सरसाइज है मेरी। कौन सी है? .1, 2.1 एक्सरसाइज। इसके आंसर भी बाद में दे रखे हैं बेटे। तो इसमें अभी कौन सा नहीं करना? हम्म, चलो आप, ये रिलेशन का पार्ट है, आप कर दो, फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 क्वेश्चन है, 5 मिनट के अंदर कर दो, आंसर मैच करते जाना। सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो है ना, आपके मतलब का थोड़ा सा ना रिलेशन का काम आ गया है इसके अंदर। मैं पहले आपको करके देता हूँ, आप बिना मतलब परेशान हो गए, क्योंकि मैंने भी वो आपको सिखाया नहीं है। आप इधर सेकंड, थर्ड, फोर्थ देखो बेटे, इधर जगह। बाकी कर लेना। इधर देखो बेटे पहले। ये ना इसका पार्ट नहीं है, वो रिलेशन के बाद तो हो ही जाता, लेकिन अब चक्कर क्या है कि अब इसने थोड़ा आगे पीछे दे रखा है। देखो, इफ ऑर्डर्ड पेयर x कॉमा -1 बिलोंग्स टू ऑर्डर्ड पेयर ए बी, ये इसमें बिलोंग करता है सच दैट b जो है 2a-3 है। तो ये इसके डबल से 3 कम है, तो -1 इज 2x-3। तो 2 इज इक्वल टू 2x, x हो जाएगा 1। दूसरा कौन सा बिलोंग करता है? 3, y-2 बिलोंग करता है इसके अंदर ए बी में। ये रिलेशन में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने फिलहाल सिखाया नहीं है, लेकिन फिलहाल इसने ही गलती कर रखी है, इसलिए मैं आपको करके दे रहा हूँ, इसकी भरपाई मैं कर रहा हूँ। तो y-2 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ दिस -3। y-2 इज 3, y क्या हो जाएगा? 5, x1 y5 है आंसर। देखना देखना क्वेश्चन नंबर 2 का y7 है 3y-2 इज 2 इंटू 3 - 3। क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा नहीं नहीं, फिर इसमें 5y है, मैंने इसको कौन सा वाला ले लिया फिर? अच्छा 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 अच्छा, ये देख रहा है, हंस रहा था एक। आप देख रहे थे गलत, मैंने गलत क्वेश्चन उठा लिया, आप हंस रहा है, देख रहे हैं कि चल, लगा तभी खुश हो रहा है कि भाई गलत क्वेश्चन मैंने उठा लिया। 5, y है, तो y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 5 - 3, y हो जाएगा 7। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ए दे रखा है -1, -1, 2, 3, 4, 5। बी दे रखा है 0 से ऑर्डर्ड पेयर बताने हैं ए बी। ए प्लस बी 5 होना चाहिए, बताना जरा। -1 के साथ 6 बन जाएगा बेटे, 2 के साथ 3 बन जाएगा, 3 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा, 4 के साथ कुछ भी नहीं बनेगा, 5 के साथ 0 बन जाएगा। ये ऐसे रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं, लेकिन फिलहाल अब इसने यहाँ दे दिए तो मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। ए क्या है? 2, 4, 6, 9। बी क्या है? 4, 6, 18, 27। फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट ए डिवाइड्स बी, और बी से छोटा होना चाहिए। तो ए डिवाइड्स बी में कौन कौन सा होगा? 2, 4 को करेगा, 2, 6 को करेगा, 2, 18 को करेगा। फिर 4 को तो छोड़ दो, 4, 6 को भी नहीं करेगा, 18 को भी नहीं करेगा, 27 को भी नहीं करेगा। 6 से छोटा भी नहीं है, 6 और 18 होना चाहिए। 6, 27 नहीं होना चाहिए। 9, 18 को डिवाइड करेगा और छोटा है 9 और 27। बाकी सारे ना इसी एक्सरसाइज के जो मैंने बताया है भाई। ये देखो क्या बोल रहा है कि ए है बी है, हमें ऑर्डर्ड पेयर ए बी बताने हैं।
ए बी को डिवाइड करना चाहिए, उससे छोटा भी होना चाहिए। 6 और 6 नहीं ले सकते, जैसे 6 इधर भी है उधर भी है, डिवाइड तो कर देगा 6 को, वो उसको डिवाइड करना चाहिए लेकिन उससे छोटा होना चाहिए। जैसे अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये 6 है, ये 6 को 6 भी हो सकता था, 6 को डिवाइड तो कर रहा है, लेकिन ये बोल रहा है उससे छोटा भी होना चाहिए, छोटा तो नहीं है ना। जो ए बी को डिवाइड करता हो, देखो 2 किसको डिवाइड करेगा, 2 4 को करेगा, 2 6 को, 2 18 को, इसको डिवाइड करेगा, 2 27 को नहीं करेगा। अब मैं 4 से चलूंगा, 4 4 को करता है लेकिन नहीं कहूंगा, 4 6 को डिवाइड नहीं करता। ए बी को डिवाइड करना चाहिए, देखो सच दैट ए डिवाइड्स बी। 4 तो 4 को करता है लेकिन 4 6 को नहीं करता, 18 27 किसी को नहीं डिवाइड करता। 6 18 को करता है खाली, 9 18 और 27 सारे ऑर्डर कर ले रहे ए बी के। ए एलिमेंट बी को डिवाइड करना चाहिए और ए बी से छोटा होना चाहिए। बाकी ये वो बता देगा। हाँ जी, आप समझा दो भाई से, आपकी भाषा जल्दी समझ में घुस आएगी। अब बेटे बाकी सारे आप सो जाएंगे, यही 3 क्वेश्चन है इसमें फालतू में दे रखे थे, जल्दी जल्दी कर दो। ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ग्राफिकली दिखाओ। ये 11th वाला छोड़ देना, 11th वाला भी वही वाला है बेटे, रिलेशन 11 छोड़ देना। 9th और 11 छोड़ देना, एक 9 छोड़ देना, एक 11 छोड़ देना, ये बाद में ही आएंगे। 9th और 11th मत करना, बाकी करो। बेटे आंसर भी दे रखे हैं साथ साथ, जो मैंने आपको भेजा ना उसमें आंसर भी है। जो नहीं समझ में आएगा वो मेरे से आंसर में देख लेना। 9 और 11 छोड़ देना, 11 भी कर देना, दिमाग लगा लेना, 9 छोड़ देना, 11 भी कर देना बेटे, दिमाग लगा लेना, हो जाएगा। ए पहला भी ए में है, दूसरा भी ए में है, तो ए क्रॉस ए करना है पहले आपको। भाई पहला ए में दूसरा ए में, तो ए क्रॉस ए करना है 11th वाले में। करो करो करो, जल्दी जल्दी करो इसको, 15 मिनट में 5 मिनट में निपटाओ, फिर मैं अगली एक्सरसाइज बताऊं, फिर रिलेशन पे चले।
अंडरग्राउंड में पढ़ाता है ना, एक पुलिस को फोन करो। ओ भाई कुछ पुलिस अपनी काफी ना बिना लेके दी जाती, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। हाँ इसलिए तो जब दिल्ली में वो केस आया तो मानो तो आप वो जगह में चेंज कर दिया। तो बच्चों की वो भाई तू ही था ना वो जो कह रहा था कि इसको को मारी कोई भी था मेरे को बोल रहे थे ये मैं हो गया और वो फिर रीजन कौन पहले सब बोल रहे थे विराट को भी तब पता चला पीसी वो पीसी है
इसमें नहीं करने जवाब कितने हो गए? हो गए पूरे 11वें को छोड़ के सारे हो गए? 15 तक हो गए आज से शुरू कर 11th में ए क्रॉस है। देखो आप बस 11th में एक चीज देख लेना, पहला भी ए में दूसरा भी ए में, मतलब ए क्रॉस ए लिखना है आपको, फिर उसमें से निकाल लेना ऑर्डर्ड पेयर जिसमें ए बी को डिवाइड करेगा। पहला ए में दूसरा ए में मतलब ए क्रॉस ए, उसमें वो ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेना जिसमें पहला वाला दूसरे को डिवाइड करेगा। जैसे कौन कौन से हो जाएंगे बेटे? 1 1 1 2 1 3 1 4, 1 तो सबको डिवाइड करेगा, 2 2 2 4, 3 3 और 4 4। अरे कोई तो क्वेश्चन पूछ लो। आप कर भी रहे हो फटाफट फटाफट। हाँ तो अब क्या करें फिर? एक बार जल्दी जल्दी कर लो, ए क्रॉस ए। चलो बस एक रिजल्ट याद रख लेना 8th के बी पार्ट में ना, अगर ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में ना, मतलब एक थ्योरम है, बस ये पीछे ना ये थ्योरम है, एक थ्योरम है ये, बुक लेके आओगे तो बताए। इफ ए एंड बी हैव n elements in common, then A cross B and B cross A have n square elements in common। ये याद रख लेना बेटे, ये एक थ्योरम है। अगर ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे। ठीक है बेटे, ये रिजल्ट याद रखना है। मतलब ए में ऐसे मान लो, ए में कोई 2 एलिमेंट कॉमन निकाल लो, 1 2 3। बी में क्या हो जाएगा, मान लो 1 2 और 4। अब ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में लिखूंगा ना ऐसे, ए क्रॉस बी में क्या आएगा, 1 1 1 2 1 1 1 2 2 1 2 2, और बाकी भी चलते रहेंगे 1 3 2 3 4 1 4 2 4 3। ऐसी बी क्रॉस ए में जब मैं, ये तो ए क्रॉस बी कर रहा था ना, सॉरी मैं इधर से शुरू करता हूँ। हाँ 1 1 1 2 2 1 2 2, बाकी तो आएगा 1 3 2 1 4 2 4। अब बी क्रॉस ए लिखना, जब बी क्रॉस ए लिखेंगे तो 1 1 1 2 इधर भी आएगा, 1 1 1 2, फिर 2 1 2 2 इधर भी आएगा, 2 1 2 2, बाकी भी आएंगे। तो देख रहे हो ये 4 एलिमेंट कॉमन है। अगर यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 5 होता, 1 2 3 के बाद 7 होता। यहाँ देखो बेटे 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 9 होते। इधर भी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, इधर से भी कॉमन होते। तो 3 एलिमेंट होते तो 3 स्क्वायर कॉमन हो जाते। आप ये देख लेना बेटे, अगर ए और बी में n एलिमेंट्स कॉमन है तो ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए में n स्क्वायर एलिमेंट्स कॉमन होंगे बेटे। ठीक है, तो 8th के बी पार्ट में ए और बी में कितने कितने कॉमन दे रखे हैं? 8th वाले में, 8th में हमसे क्या बोला हुआ है, इफ ए एंड बी हैव, ए में 3 एलिमेंट्स कॉमन है,
then A cross B and B cross A, number of elements in A cross B, B cross A is 3 square, 9 हो जाएंगे बेटे। ये रिजल्ट याद रख लेना इसको। और बाकी बेटे पूछो भाई जल्दी। कौन सी वाली जो रिजल्ट थ्योरम लिखी है जो, अगर A और B में n एलिमेंट्स कॉमन है तो A क्रॉस B और B क्रॉस A हैव n स्क्वायर एलिमेंट्स इन कॉमन। बोलो भाई। बेटे ऑनलाइन में कोई बैठा, किसी को कुछ पूछना है? अरे नो फिर भी सर। कुछ तो डिस्कस करवा लो यार, एक आध तो पूछ लो भाई। ट्रू फॉल्स वाला ठीक है, हो गए आपसे? यस। जैसे पी एम एन है, पी क्रॉस क्यू ये फॉल्स है। एम एन एम एम ए एंड बी नॉन एम्प्टी सेट, ए क्रॉस बी इज ए नॉन एम्प्टी सेट सच दैट एक्स बी में होगा, गलत। एक्स एक्स वाई है, ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई। ए क्रॉस बी में एक्स बिलोंग्स टू ए होगा और वाई बिलोंग्स टू बी होगा। ये वाला देख लिया था ना बेटे आपने? बेटे बाद में मत बोलना कि नहीं आया समझ में। कुछ पूछना है शिविका जी? कोई तो कुछ तो पूछ लो। हाँ जी आदित्य, कितने हो गए? देख लो बेटे, कुछ पूछना है कुछ तो पूछ लो यार, ऐसे तो बिल्कुल रिकॉर्डिंग में कुछ भी नहीं आएगा। हाँ जी देव, कुछ तो पूछ लो यार। आपके कितने हो गए भाई सब? हो गए पूरे? आपके भी हो गए? आदित्य से करवाओ, आप बताओ। इसके देख लो शिविका के, आप देख लो जरा, साक्षी जी देख लो कौन से पे अटकी हुई है। 11 कर लो। ए क्रॉस ए का पहले ऑर्डर पे निकाल लो। देखो पहला भी ए में, ए बी में, पहला ए में दूसरा ए में, मतलब ए क्रॉस ए निकाल लो। ए जिसमें पहला दूसरे को डिवाइड करते हो निकाल लो। 1 1 1 2 1 3 1 4 निकाल लो सारे के सारे। अरे इनको क्या हो गया अभी? आदित्य जी पूछ लो यार कोई। कौन सा वाला? अरे तो चलो एक काम करो। हाँ जी कितने हो गए? हो जाएंगे। अब आप पॉइंट टू पे आओ चलो। पॉइंट टू पे कुछ कुछ करने हैं, सारे मत करने बैठ जाना। पॉइंट टू निकालो बेटे।
दूसरी वाली ना जिसके अंदर ये वाली है, मैंने तो तीनों भेज दी बेटे। ये तो फिर से सेम ही आ गई। कौन सी? हाँ? आई नहीं है, सही बोल रहे हो आप। अब भेजी है मैंने आपको ना, .2 अब भेजी है, इसको खोलो चलो। क्या हुआ? बताओ बताओ, क्या वो कहीं फंस ना गया हो यार वो? तो जाके खोलो उसको। मर जाएगा यार वो। किचन बना रहे हैं बहुत। लेफ्ट साइड, उस साइड से उस साइड से खोल दो सर। पैर के अंदर ना ले, खोल दो। अंदर जा सकते हैं पूरी कितनी हाँ जी, सारे मत करना, थोड़े थोड़े कर लेना बेटे। हाँ जी, ABC कहोगे भैया? बताओ जल्दी बताओ कौन कौन से कहोगे। थर्ड का कोई एक आध पार्ट आ सकता है, फर्स्ट थर्ड कर दो, फिफ्थ कर दो। ये प्रूविंग वाले नहीं आएंगे ना, ये सेट्स प्रूविंग वाले काम है। 6 7 दोनों नहीं आएंगे। प्रूविंग वाले सेट्स प्रूविंग वाले है नहीं ना, वो भी जो है वो हमारे जो मैंने आपको करा रखे हैं वही है।
हेलो अली सर, जल्दी पूरा लिख लो ढंग से, फिर सारे क्वेश्चन ही करने हैं अगली बार में, मतलब सारे के सारे मुश्किल है, रिलेशन इतना सीधा नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रही है, देखो स्टार्ट करिए, स्टार्ट करिए, मतलब रिकॉर्डिंग से ही उड़ गया सारे। हाँ? सर